मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मिस्टर सुभाष पाल। आज हमने जहाँ से इस चैप्टर को लीव किया था गर्ल विद ए बास्केट को, वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। पिछली वीडियो में हमने हाफ चैप्टर कंप्लीट किया था। इस वीडियो में हम पूरा चैप्टर विद एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे, सर वॉइस को लेकर प्रॉब्लम है, थोड़ा वॉइस थोड़ा धीमी आ रही है। तो वॉइस के लिए स्टूडेंट्स आप अपने मोबाइल का जो वॉल्यूम है स्ट्रॉन्ग रखिए, तथा वीडियो को क्लियर देखने के लिए आप मोबाइल को थोड़ा रोटेट करके देखेंगे, क्लियरली दिखेगा और फुल पेज में दिखेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर जहाँ से हमने लीव किया था। दीज वर रिफ्यूजी चिल्ड्रेन, ये शरणार्थी बच्चे थे जो भी बास्केट फैंस वगैरह बेच रहे थे, शरणार्थियों के बच्चे थे। व्हेन पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज डिक्रीट, डिक्रीट मीन्स होता है आदेश होना। जब इंडिया और पाकिस्तान के बंटवारे का आदेश हुआ तो सैकड़ों मीन्स हजारों जो लोग थे उन्होंने पुल्ड अप देयर रूट्स, उन्होंने अपने रूट्स को चेंज कर लिया, यानी चले आए एंड चेंज देयर रेजिडेंस। रेजिडेंस मीन्स होता है निवास स्थान। ये रेजिडेंस, रेजिडेंस मीन्स होता है निवास स्थान। तो लाखों लोगों ने क्या किया कि वहाँ से वो चले आए, यानी पाकिस्तान से चले आए, उन्होंने अपने रेजिडेंस को चेंज कर दिया, यानी अपना निवास बदल दिया। 9 मिलियन पीपल लेफ्ट पाकिस्तान एंड केम टू इंडिया। 9 मिलियन लोगों ने लेफ्ट टू पाकिस्तान, पाकिस्तान को छोड़ दिया एंड केम टू इंडिया, भारत आ गए। 9 मिलियन बराबर कितना होता है? 90 लाख लोग। 1 मिलियन इजकल टू कितना होता है? 10 लाख। तो 9 मिलियन टोटल हो गया 90 लाख। 90 लाख लोगों ने पाकिस्तान छोड़ दिया एंड केम टू इंडिया और भारत आ गए। ड्राइवन बाय द फियर ऑफ रिलीजियस फैनेटिज्म, ड्राइवन बाय द फियर ऑफ, फियर मीन्स होता है डर के कारण, रिलीजियस फैनेटिज्म मीन्स होता है धार्मिक कट्टरपंथी के कारण, धार्मिक अंधेपन के कारण, भयावह के कारण उन्होंने क्या किया, धार्मिक जो सांप्रदायिकता थी वहाँ पे चरम सीमा पे थी, इसलिए उन्होंने धार्मिक धार्मिक पागलपन के कारण उन्होंने अपना जो रेजिडेंस था वो चेंज कर लिया और वो पुनः भारत आ गए। दे वर पुअर people to start with, they were poorer as they began their long trek. For all they could carry was a bit of food and few belongings. They were poorer people, वो बहुत ही ज़्यादा गरीब थे। to start with, जब उन्होंने यात्रा प्रारंभ की थी, जब उन्होंने यानी पाकिस्तान से जब इंडिया आए थे, उन्होंने जब यात्रा प्रारंभ की थी तो काफ़ी ज़्यादा वो गरीब थे। विथ दे वर पोरर, और वो और ज़्यादा पोरर मतलब और ज़्यादा गरीब हो गए। दे बिगेन दियर लॉन्ग ट्रैक, मतलब कि लॉन्ग ट्रैक में होता है जब लंबी यात्रा उन्होंने प्रारंभ की, जब उन्होंने लंबी यात्रा प्रारंभ की तो और ज़्यादा गरीब हो गए। फॉर ऑल दे कुड कैरी, जो भी उनके पास लाए थे, जो भी उनके पास था, वाज ए बिट ऑफ फूड, उनके पास थोड़ा भोजन था, एंड फ्यू बिलोंगिंग्स, और कुछ चीज़ें थी, थोड़ा चीज़ें मतलब कि थोड़ा सामान था, यानी थोड़ा भोजन और थोड़ी सामान थी, थोड़ी चीज़ें थी। सून दे वर आउट ऑफ फूड, लेकिन जब वहाँ से वो चले थे, यानी रास्ता काफ़ी इंडिया पाकिस्तान का काफ़ी ज़्यादा लंबा है, यानी उसके बीच में काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस है, तो वहाँ से जब चले तो दे वर, थोड़ा सामान था, थोड़ा भोजन था, तो सून जल्दी ही दे वर आउट ऑफ फूड, माने वो जल्दी उनके पास भोजन खत्म हो गया। आउट ऑफ फूड माने भोजन खत्म हो जाना, जल्दी उनका भोजन खत्म हो गया। ए फ्यू डेज आफ्टर दे स्टार्टेड दे बिगेन टू फॉल। ए फ्यू डेज आफ्टर माने कुछ दिन बाद, दे स्टार्टेड, उन्होंने जब चलना प्रारंभ किया था तो दे बिगेन फॉल, वो गिर गए। द वे साइड मिस होता है रास्ते में ही, वे साइड मिस होता है रास्ते में ही, यानी वो रास्ते में ही गिर गए। फ्रॉम द वीकनेस ऑफ हंगर, यानी भूख के कारण, भूख के वीकनेस, वीकनेस मीन्स होता है कमजोरी, हंगर मीन्स भूख, यानी भूख की कमजोरी के कारण वो रास्ते में ही गिर गए। एंड डेड, और वहीं मर गए। वेयर दे फेल, जहाँ पर वो गिर गए, यानी जहाँ पर गिरे वो वहीं पर मर गए। ये आपका पैसेज यहाँ पे एंड है। द चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट, द चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट वर सन एंड डॉटर ऑफ दिस रिफ्यूजी, जो बच्चे सेलिंग बेच रहे थे, बास्केट माने टोकरियाँ, वर द सन ऑफ
पुत्र और पुत्रियां थे। द रिफ्यूजी माने शरणार्थियों के। इन्हीं शरणार्थियों के वे पुत्र और पुत्रियां थे। जो बच्चे बास्केट एंड फैंस वगैरह बेच रहे थे, जो आर्टिकल जो चीज़ें बेच रहे थे, वो इन्हीं के बच्चे थे। किनके? शरणार्थियों। दे और देयर पेरेंट्स और रिलेटिव्स हैज गैदर्ड इन द सिटीज़। वो और उनके जो माता पिता थे, यानी बच्चे, उनके माता पिता और रिलेटिव्स, उनके जो सगे संबंधी थे, हैड गैदर्ड मीन्स होता है पूरे फैले हुए थे, इकट्ठा होकर के फैले हुए थे इन द सिटीज़ माने पूरे शहर में। यानी उनके माता पिता, उनके जो रिलेटिव्स थे, जो सगे संबंधी, वो पूरे शहर में फैले हुए थे। सेटिंग अप स्टॉल्स माने, सेटिंग अप स्टॉल्स छोटी छोटी दुकानें लगाए हुए थे। मैन्युफैक्चरिंग मीन्स होता है वो बनाते थे, यानी मैन्युफैक्चरिंग मीन्स होता है बनाते थे। सिंपल आर्टिकल्स माने छोटी छोटी चीज़ें। वो उनके माता पिता और उनके जो सगे संबंधी थे, छोटी छोटी दुकानें लगा करके और छोटी छोटी चीज़ें बना करके ट्राइंग टू मेक अ लिविंग, वो अपनी जीविका कमाने की कोशिश कर रहे थे। लिविंग मीन्स होता है जीविका कमाने की कोशिश करना, मार्केट करना, उसी बाजार में जीविका कमाने की कोशिश कर रहे थे। ऑलरेडी ओवर क्राउडेड, जो कि पहले से भी बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड यानी भीड़ भाड़ भरी वो जो बाजार थी, उसी बाजार में अपनी जीविका कमाने की कोशिश कर रहे थे छोटी छोटी चीज़ों को बेचकर। दे लिव्ड They lived in cloth and grass set that lined the streets. They lived माने वो रहते थे, क्लॉथ्स मीन्स होता है कपड़ों से बने हुए, यानी मतलब कि तंबू से बने हुए, एंड ग्रास माने घास फूस से बने हुए, सेट्स मीन्स होता है घरों में, दे लाइन द स्ट्रीट मीन्स होता है जो कि गलियों में। दे लिव्ड इन क्लॉथ्स एंड ग्रास सेट दैट लाइन द स्ट्रीट। फिर कपड़े या घास, यानी तंबू, जो क्लॉथ में से होता है कपड़ा, कपड़ा मतलब तंबू, कपड़े या घास का छप्पर बना करके, यानी घास जो होता है ग्रास से बने हुए, घास फूस से बने हुए छप्पर बना करके वो गलियों तथा सड़कों के किनारे रहते थे। मतलब कि ये जो लाइन स्ट्रीट में होता है गलियों के किनारे रहना। उसके बाद है द पीजेंट्स अमंग द रिफ्यूजी हैड बीन accustomed to little all their lives, for the annual income for the agricultural family does not exceed on an average $100 a year. The peasant द पीजेंट एमंग दीज रिफ्यूजी, जो उनमें से, यानी पीजेंट में होता है किसान, इन शरणार्थियों में जो किसान थे, हैड बीन accustomed टू लिटिल ऑल देयर लिव्स, वो क्या करते थे, वे अपने पूरे जीवन में बहुत थोड़े से ही गुजारा करने का अभ्यास कर रहे थे। मतलब कि accustomed में होता है आदत डालना, लिटिल ऑल देयर लिव्स में होता है थोड़े में गुजारा करना, एनुअल इनकम ऑफ एन एग्रीकल्चरल फैमिली, उनकी जो एनुअल इनकम, जो आमदनी थी वार्षिक, एन एग्रीकल्चरल फैमिली में से कृषि रूपी जो परिवार था, डज नॉट एक्सीड मिस होता है बहुत ज़्यादा उनकी कोई कमाई नहीं थी, एक्सीड मिस होता है बढ़ोतरी, उसमें कुछ ज़्यादा कमाई नहीं थी, उसमें ज़्यादा कोई बढ़ोतरी नहीं थी। ऑन एन एवरेज, औसत $100 ए ईयर, $100 एक साल में कमाई होती थी। मतलब कि उस टाइम की बात है जब $100 एक साल में, पूरा जो था कि वो एक साल में $100 ही कमा पाते थे। unskilled labor the average unskilled labor make 30 cent a day or less than $2 a week। साधारण से श्रमिक जो होता है, औसतन प्रतिदिन 30 सेंट या प्रति सप्ताह $2 से भी कम कमाई थी उनकी। कहने का मतलब ये है कि द एवरेज अनस्किल्ड लेबर, एवरेज अनस्किल्ड लेबर में होता है जो औसत, स्किल्ड अनस्किल्ड में होता है जो अनस्किल्ड ना हो, मतलब अकुशल जो श्रमिक था, उसकी जो कमाई थी 30 सेंट ए डे, एक दिन में 30 सेंट की कमाई थी। मतलब कि और लेस देन $2, मतलब कि $2 से होता है $2 एक सप्ताह में, $2 एक सप्ताह में या एक दिन में 30 सेंट की कमाई थी। $2 से भी कम थी, मतलब कि एक हफ्ते में, लेकिन एक दिन में 30 सेंट, और लगभग 30 सेंट आपका होता है ₹1.5 के बराबर। तो 30 सेंट्स मतलब कि 30 सेंट, 30 सेंट ए डे लेस देन 2 आवर ए वीक, देयर इज़ वन मील। और यहाँ तक कि वो इतना कमा पाते थे कि 30 सेंट एक दिन में, यानी लगभग ₹2 ही केवल,
और परिवार उनका काफ़ी लेंदी होता था, बड़ा होता था, तो 2 रुपए एक दिन में तो उनका भोजन भी नहीं हो पाता था। तो देयर इज़ 1 मील ए डे, एक समय उनको भोजन मिलता था एक दिन में। उस भोजन में क्या-क्या होता था? एन ओनियन, एक प्याज़, ए पीस ऑफ ब्रेड, एक रोटी का टुकड़ा, ए बाउल ऑफ पल्स, एक कटोरी हवलदार, विद मिल्क माने होता है दूध के साथ, थोड़ा दूध मिल जाता था, परहैप्स ए बिट ऑफ गॉट चीज़, शायद कभी-कभी उनको ए बिट माने टुकड़ा होता है, गॉट चीज़ माने गॉट उस बकरी का, चीज़ माने पनीर, चीज़ ये पनीर, बकरी के दूध से बना हुआ पनीर का शायद उनको छोटा टुकड़ा मिल जाता था। पूरे दिन का जो उनका मील्स था, जो भोजन था, यही था, एक प्याज, एक रोटी का टुकड़ा, एक कटोरे भर दाल और थोड़ा दूध, और शायद थोड़ा एक पनीर का टुकड़ा जो कि बकरी के दूध से बना हुआ होता था। देयर इज सॉरी, और नो टी, अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे। नो टी, नो कॉफ़ी, नो फैट, नो स्वीट, नो मीट। उनको ना तो कोई चाय, ना कॉफ़ी, ना कोई फैटी, नो फैट मीन्स होता है ना कोई वसा युक्त भोजन, ना कोई उनको स्वीट्स मिलता था, ना कोई मिठाई, ना कोई मीट वगैरह। उनको ये सारी चीज़ें कभी नहीं मिलती थी, यानी वो कभी उनको खा ही नहीं पाते, क्योंकि उतना काफ़ी ज़्यादा उनका जो अर्निंग था वो बहुत कम था, और ये चीज़ें थोड़ा कॉस्टली मिलती थी, इसलिए वो ये चीज़ें नहीं खा पाते थे, चाय, कॉफ़ी, मिठाइयाँ और मीट वगैरह। $100 a year is not $2 a week. Yet even that small amount is hard to earn by selling basket to people too poor by them. That no doubt is the reason these little childrens descended on me like locusts. $100, $100 a year एक दिन में, is not $2 a week, एक सप्ताह में $2 से भी कम, यानी एक साल में $100, एक सप्ताह में $2 से भी कम की कमाई थी। एट इवन स्मॉल अमाउंट, इस छोटे से अमाउंट, यानी स्मॉल अमाउंट, इस छोटे से अमाउंट में हार्ड टू बर्न मिस होता है कि कैसे उसको हार्ड, बहुत कठिन था, टू अर्न मिस होता है कमाना, बाय सेलिंग बास्केट माने बास्केट्स, टोकरियाँ बेच करके, फॉर पीपल, फॉर द पीपल, जो लोग थे, टू पुअरर टू बाय देम, वो इतना गरीब थे कि उनको वो खरीद ही नहीं पाते थे। ये मतलब कि 100 $100 एक साल में, और एक हफ्ते में लगभग $2 से भी कम कमाई थी। तो इस स्मॉल अमाउंट में क्या था कि वो उसको अर्न ही नहीं कर पाते थे, बहुत कठिन था उसको कमाना। और बास्केट और फैंस को, ये जो बास्केट थी, जो टोकरियाँ थी, इनको बेच करके, और वो पीपल जो लोग थे, टू पुअरर बाय देम, माने उतना गरीब थे कि वो चीज़ें वो खरीद नहीं पाते थे और ना ही वो खा पाते थे। दैट नो डाउट इज़ द रीज़न, ये बिल्कुल निस्संदेह ही द रीज़न, यही कारण था कि दीज चिल्ड्रन डिसेंडेड ऑन मी लाइक लोकट्स। डिसेंडेड मीन्स होता है टूट पड़ना, लाइक लोकट्स मीन्स होता है टिड्डी की तरीके से। जो जितने भी बच्चे थे, वो जो लेखक है, जो अमेरिकन लेखक है, जैसे ही उसको उन्होंने देखा, यानी बच्चों ने देखा, वो सब उस पर टिड्डी की तरीके से टूट पड़ा। जिस तरीके से आजकल टिड्डियाँ काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं। टिड्डी क्या होती है कि अगर जिस खेत में चली जाती है, पूरा खेती चट कर जाती है। जस्ट उसी तरीके से वो बच्चे इतने एग्रेसिव थे, इतना उत्सुक थे उस लेखक को देखकर कि शायद ये जो अमेरिकन है बढ़िया अच्छा सा दिख रहा है, तो ये हमारे चीज़ को खरीदेगा, सामान को खरीदेगा। इसलिए वो जो बच्चे थे, लेखक को देख कर उस पर टिड्डियों की तरीके से टूट पड़े, लाइक लोकट्स। लोकट्स मीन्स होता है टिड्डी। आई एन अमेरिकन, मैं एक अमेरिकन था, वॉज डाउटलेस, निसंदेह ही मैं एक अमेरिकन था, और निसंदेह बच्चों ने सोचा कि डाउटलेस, निसंदेह, मोस्ट प्रॉमिसिंग मार्केट। प्रॉमिसिंग मिस मार्केट में होता है एक धनी ग्राहक। दे हैड सीन, जैसे उन्होंने मुझे देखा, तो उनके मन में ये था कि मैं एक अमेरिकन बहुत धनी ग्राहक हूँ और उनका सामान अवश्य ही खरीदूंगा। तो यहाँ पर ये आपका पैसेज एंड होता है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पैसेज है, आई बॉट वन टिनी बास्केट फॉर ए फ्यू अनाज। हमने एक छोटी सी टोकरी खरीदी कुछ आने से। फ्यू अनाज कुछ आने से मतलब पहले आना चलते थे,
तो मैंने एक लेखक कहता है मैंने एक छोटी सी टोकरी, कुछ आने से छोटी सी टोकरी खरीदी। अनदर फ्रूट बास्केट फॉर ए बिट मोर मीन्स होता है कुछ ज़्यादा, थोड़े ज़्यादा आने से मैंने एक फल के लिए टोकरी खरीदी। ए ब्यूटीफुल वेस्ट पेपर, मैंने वेस्ट पेपर मीन्स होता है कूड़े के लिए, वेस्ट पेपर बास्केट मैंने एक कूड़ेदान के लिए एक बास्केट बकेट खरीदी, यानी टोकरी खरीदी फॉर ए रुपी वन, 1 रुपये से, 1 रुपये से मैंने एक कूड़ेदान की टोकरी खरीदी। ए लवली सिंग बास्केट, एक सिलाई की बास्केट थी, एक टोकरी थी फॉर ए रुपी वन, 1 रुपये से, 1 रुपये से सिलाई की टोकरी खरीदी। ए फ्यू फैंस, और कुछ पंखे खरीदे फॉर एन आना और 2 पीस, कुछ पीस, कुछ पंखे, 1 या 2 पीस, मतलब कि 1 या 2 आने से, एक एक या दो दो आने से मैंने कुछ पंखे खरीदे। माई आर्म्स वेयर फिल्ड एंड आई हैड नॉट स्पेंट 50 सेंट। लेकर कहता है कि माई आर्म्स वेयर फिल्ड, मेरी जो भुजाएं थी भर गई थी। आई हैड नॉट स्पेंट 50 सेंट, 50 सेंट भी मैंने खर्च नहीं किए थे। ये बात उस समय की है जब वो लेखक 50 सेंट भी नहीं खर्च कर पाया था कि पूरे हाथ उसके भर गए थे, और तब वो 50 सेंट 2 रुपए के बराबर होते थे, लगभग 2 रुपए के बराबर। तो ये काफ़ी ज़्यादा, और 2 रुपए पर डे कमाना उनके लिए बहुत बड़ी बात हो जाती थी। आज 2 रुपए में कुछ भी नहीं मिलेगा, कहने का मतलब टॉफ़ी वगैरह को छोड़ करके। द चिल्ड्रेन फास्ट इन साउटिंग दियर वेयर्स, द चिल्ड्रेन जो बच्चे थे पास में सोता चिल्ला रहे थे, द साउटिंग में सोता पास में सोता निकलते हुए, द साउटिंग चिल्ला रहे थे, दियर वेयर्स में अपनी आवाज़ में, अपनी जो बेचने वाली आवाज़ होती है, वेयर्स जो बहुत तीव्र आवाज़, मतलब कि जो चीज़ें बेचने वाली होती हैं उनको बहुत अपनी भाषा में तेज तेज पुकार करके वो अपनी जो वस्तुएं थे वो बेच रहे थे। आई वॉज प्रिजनर, मैं कैदी की तरीके से था। कम्प्लीटली सराउंडेड, चारों तरफ से घिरा हुआ था। अनएबल टू मूव, मैं बिल्कुल घूम ही नहीं पा रहा था। लेखक कहता है कि जैसे ही वो मैं स्टेशन पे उतरा, सारे बच्चों ने मुझे घेर लिया, मैं एक कैदी की तरीके से, प्रिजनर कैदी की तरीके से हो गया था। कम्प्लीटली सराउंडेड, चारों तरफ से घिर गया था पूर्णतः, तो मैं घूम भी नहीं पा रहा था, इतना बच्चों ने मुझे घेर लिया था। द मोस्ट डिलीजेंट एग्रेसिव वेंडर, डिलीजेंट मीन्स होता है परिश्रमी, एग्रेसिव में उत्सुक, वेंडर मैंने बेचने वाली। वॉज ए ब्यूटीफुल गर्ल, एक सुंदर सी छोटी बच्ची थी। ऑफ 9 मीन्स होता है 9, राइट मीन्स होता है एकदम, सॉरी, राइट इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने खड़ी थी। 9 साल की एक छोटी बच्ची, बहुत ही परिश्रमी और उत्सुक, एग्रेसिव उत्सुक, डिलीजेंट परिश्रमी, वो छोटी 9 साल की बच्ची परिश्रमी और उत्सुकता से मेरी तरफ जस्ट मेरे सामने खड़ी थी। सी हैड ए लवली बास्केट विथ हैंडल, वो उसके पास एक बास्केट थी एक हैंडल के साथ, वो एक बास्केट थी। एंड सी वांटेड ए रुपी, वो 1 रुपया चाहती थी। एंड ए हाफ, और एक आधा, कहने का मतलब 1.5 रुपया चाहती थी। और अबाउट 30 सेंट्स, लगभग वो 30 सेंट, मतलब कि 1.5 रुपया या 30 सेंट चाहती थी। सी वॉज अर्नेस्ट प्लीडर, सी वॉज अर्नेस्ट प्लीडर, वो बहुत ज़्यादा अनुनय विनय कर रही थी। अर्नेस्ट प्लीडर मीन्स होता है अनुनय विनय करना। अर्नेस्ट मीन्स होता है कमाने के लिए, प्लीडर मीन्स होता है बहुत ही अन्य विनय करना, यानी बहुत अन्य विनय कर रही थी। देयर वेयर टीयर्स इन हर आइज, उसकी आंखों में आंसू थे। सी प्लीडेड, उसने बहुत ही अन्य विनय किया। एंड बेग्ड, बेग्ड मीन्स होता है प्रार्थना करना या मांगना। इन टोन, अपनी आवाज़ में, दैट वुड वेयरिंग एनी हर्ट, जो किसी के भी हृदय को पिघला दे, मतलब कि ऐसी आवाज़ में वो अपने सामान को बेच रही थी जिससे किसी भी व्यक्ति के हृदय में दया उत्पन्न हो सकती है। रिंग एनी हार्ट में होता है किसी भी व्यक्ति के हृदय में दया उत्पन्न होना। वो ऐसी आवाज़ में अपनी चीज़ को बेच रही थी जिससे किसी भी व्यक्ति के हृदय में दया का भाव उत्पन्न हो सकता है। ये पैसेज यहीं पे एंड। नेक्स्ट पैसेज है माई आर्म वेयर फुल, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। माई आर्म्स वेयर फुल, मेरे जो हाथ थे वो भरे हुए थे। माई आर्म्स वेयर फुल, मेरे हाथ पूर्णतया भरे हुए थे। आई हैड नो रूम, मेरे पास अब कहीं भी जगह नहीं थी। रूम इस होता है जगह, स्थान। अब वो टोकरी खरीदने के लिए, उस यानी उस बच्ची की टोकरी लेने के लिए मेरे पास कोई स्थान नहीं था। लेट अलोंग नीड फॉर अनदर बास्केट, लेट अलोंग नीड, अब मुझे लेट अलोंग नीड भी होता है काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता, मतलब कि अब मुझे कोई काफ़ी आवश्यकता भी नहीं थी। फॉर अनदर बास्केट, मैंने दूसरी टोकरी की, अब मुझे दूसरी टोकरी की आवश्यकता भी नहीं थी। बैलेंसिंग माई बास्केट एंड फैंस ऑन माई लेफ्ट आर्म,
बैलेंसिंग माई बास्केट। अब वो लेखक जो था चाहता था कि इसको कुछ ना कुछ फ्री में दे दिया, यानी रुपए उसको निकाल करके तो फ्री में दे दिया जाए, क्योंकि उसके पास इतना रूम नहीं था, कहने का इतनी उस स्थान नहीं था जो उसकी टोकरी को ले सके। तो उसने क्या किया कि बैलेंसिंग माई बास्केट, मैंने अपनी बास्केट को बैलेंस, मतलब कि पूरा जो बैलेंस था एंड फैंस, मतलब कि टोकरी और पंखों का जो बैलेंस था, माई लेफ्ट आर्म, मतलब भुजा, आर्म से होता है लेफ्ट आर्म से होता है दाई बाई भुजा, सॉरी बाई भुजा पे पूरा जो बैलेंस किया। उसके बाद क्या किया, आई रीच इन टू माई राइट कोट पॉकेट। आई रीच माने मैंने डाला, मतलब कि मैं पहुंचा इन टू माई राइट कोट पॉकेट में से होता है दाई जेब में, पॉकेट मतलब होता है जेब, कोट माने कोट। उसने क्या किया कि दाहिने हाथ से, दाहिना हाथ जो था अपना उस पॉकेट में डाला, जेब में डाला, एंड गॉट ए हैंडफुल ऑफ चेंजेस। और उसने छुट्टे रुपए, एक मुट्ठी और छुट्टे रुपए, परहैप्स 15 सेंट्स, शायद वो 15 सेंट होंगे, इन ऑल विच आई डिपोजिट इन द बास्केट, मैंने उसके बास्केट टोकरी में डाल दिए। आई डिपोजिट इन द बास्केट दैट द यंग गर्ल हेल्ड इम्प्लोरिंगली बिफोर मी। आई डिपोजिट मैंने जमा कर दी, मैंने डाल दिए वो जो सेंट्स थे, लेखक ने पूरे जो 15 सेंट लगभग होंगे उसने उसकी टोकरी में डाल दिए। लेकिन वो बच्ची ने क्या किया कि द यंग गर्ल, वो जो लड़की थी, हैड इम्प्लोरिंगली मीन्स होता है, इम्प्लोरिंगली बिफोर मी मीन्स होता है मेरे सामने प्रार्थना की दृष्टि से खड़ी थी। इम्प्लोरिंगली मीन्स होता है प्रार्थना की दृष्टि से खड़े होना। तो वो जो बच्ची थी जो प्रार्थना कर रही थी मेरे सामने, मैंने उसकी टोकरी में वो सेंट्स डाल दिए। आई ट्राई टू एक्सप्लेन, मैं उसे समझाने की कोशिश की कि आई कुड नॉट बाय द बास्केट, कि मैं आपकी टोकरी नहीं ले सकता। मैंने उसे खूब समझाने की कोशिश की कि मैं आपकी टोकरी नहीं ले सकता, बट एक्सटेंडेड द ग्रेचुटी एज ए सब्सटीट्यूट। लेकिन एक्सटेंडेड द ग्रेचुटी, ग्रेचुटी मीन्स होता है दया, एज सब्सटीट्यूट मैंने मीन्स होता है मैंने एक्सटेंडेड द ग्रेचुटी एज ए सब्सटीट्यूट मीन्स होता है देना, जमा करना, कि मैंने उससे समझाने की कोशिश की कि मैं आपकी टोकरी नहीं ले सकता और ये आप दया के रूप में, मतलब कि उपहार के रूप में आप इसको रख लीजिए। आई रियलाइज, मुझे लगा कि एट वंस माने तुरंत, दैट ऑफेंस आई हैड गिवन, कि मैंने कुछ गलत कर दिया है। मुझे तो उस लड़की के चेहरे से लगा, तुरंत लगा कि मैंने कुछ गलत किया है। दिस चाइल्ड ऑफ 9, ये छोटी सी 9 साल की बच्ची, ड्रेस्ड इन रैज, गंदे कपड़ों में थी, ऑन द एज ऑफ स्टारवेशन, और भूख से मरने की कगार पे थी। रेज हर चीन, उसने क्या किया कि अपने चीन, अपनी जो ठोड़ी थी, मतलब कि जो ठोड़ी होती है अपने मुंह में, मुंह के नीचे जो ठोड़ी थी, रेज इनटू द बास्केट, मैं उतनी छोटी थी कि वो अपनी ठोड़ी जो है बास्केट में उसने डाली। एंड विथ ऑल द प्राइड एंड ग्रेसेस ऑफ ए लेडी, प्राइड मीन्स होता है गर्व, अभिमान, मर्यादा, ग्रेशियस ऑफ ए लेडी, जो उस व्यक्ति की सॉरी जो उस लेडी की, जो उस औरत की मर्यादा होती है उसको रखते हुए, हैंडेड द मनी बैक मी, उसने मुझे मेरा धन वापस कर दिया। वो छोटी की बच्ची कोई चीज़ फ्री में लेना नहीं चाहती थी, वो छोटी बच्ची स्वाभिमानी, प्राइड, स्वाभिमानी, और ग्रेशियस, इस होता है लज्जा, ऑफ लेडी, जो लेडी के अंदर होती है, मतलब एक क्वालिटी जो होती है, उसने उस क्वालिटी को रखते हुए उसने मेरे रुपए मुझे वापस कर दिए। देयर वॉज ओनली वन थिंग दैट आई कुड, अब मेरे पास केवल एक ही रास्ता था। दैट वॉज ओनली वन, केवल एक ही चीज़ थी कि आई कुड डू, कि मैं क्या करूँ। मेरे लिए केवल एक ही रास्ता था कि आई बॉट द बास्केट, कि मैं उस छोटी बच्ची की टोकरी ले लूँ। मैंने उस छोटी बच्ची की टोकरी ले ली। सी वाइप्ड हर आइज, स्माइल एंड डैश डाउन द प्लेटफॉर्म। सी वाइप्ड, उसने पोंछ लिया, हर आइज माने अपनी आंखों को, उसने अपनी आंखों के आंसुओं को पोंछ लिया। एंड स्माइल, एंड स्माइल्ड, और मुस्कुराई। एंड डैश डाउन माने नीचे चली गई, एट द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म की, और वो बच्ची प्लेटफॉर्म के नीचे चली गई। हैंडेड फॉर सम headed for some grass hut that would have at least 30 cent that night. Headed the some grass hut, मतलब कि headed मीन्स होता है चली गई या घुस गई, मतलब अपने सर को डालती है, सर को डालते हैं मतलब कि अपने सर को उस घर में जो फूस से बना हुआ था, ग्रास हट मीन्स होता है घास से बने हुए फूस में वो चली गई। दैट वुड हैव एट लीस्ट 30 सेंट दैट नाइट, शायद उस रात्रि को उसको 30 सेंट मिले होंगे।
आई टोल्ड दिस स्टोरी टू प्राइम मिनिस्टर, मैंने ये कहानी तत्कालीन वहाँ के जो पार्टीशन के बाद जो प्रधानमंत्री बने थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो उस जो लेखक ने ये स्टोरी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को सुनाई। आई टोल्ड दिस स्टोरी टू द प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, मैंने ये कहानी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को सुनाई। आई टोल्ड हिम, मैंने उनसे कहा कि इट वॉज वन ऑफ द रीज़न, यही एक कारण था, वन ऑफ द रीज़न यही कारण था कि आई हैड फॉलन द लव ऑफ इंडिया, कि मैं इंडिया से प्रेम करने लगा। यही रीज़न था कि मैं इंडिया से प्रेम करने लगा। द पीपल आई सा, कभी कभी यही पैसेज आ जाता है, नेक्स्ट पैसेज ये भी एक अलग ही पैसेज है, कभी कभी ये भी आ जाता है। तो द पीपल आई सा इन इंडिया, दोज इन विलेज एज वेल एज दोज इन हाई ऑफिस हैव बोथ राइट एंड लिविंग सेंस ऑफ डिकेंसी एंड सिटीजनशिप। द पीपल आई सा इन इंडिया, द पीपल लोगों को देखा, इन इंडिया मैंने भारत में, मैंने भारत के लोगों को देखा। दोज इन द विलेज, दोज इन द विलेज माने जो गांव में रहते हैं, इन हाई ऑफिस जो काफ़ी उच्च पद पर आसीन हैं, कहने का मतलब जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं। मैंने हाई ऑफिस के लोगों को भी देखा, उच्च पद पर रहे लोगों को देखा। बोथ प्राइड, बोथ प्राइड, हर किसी में एक स्वाभिमान की भावना थी। कहने का मतलब ये है कि लेखक कहता है कि मैंने भारत के लोगों को देखा, गांव में रहने वाले लोगों को देखा, ऊंचे पद पर रहने वाले व्यक्तियों को भी देखा। उनमें गौरव और शालीनता, उच्च नागरिकता की भावना थी। गौरव, ये जो डिकेंसी है, गौरव एंड सिटीजनशिप, नागरिकता, उन सब में गौरव और उच्च नागरिकता की भावना थी। कहने का मतलब हर किसी में एक नागरिकता और अपने देश के प्रति सम्मान की भावना थी। दे आल्सो हैव ए पैसन ऑफ इंडिपेंडेंस, उन सब में स्वतंत्रता के प्रति तीव्र इच्छा थी, स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए एक तीव्र इच्छा थी। दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड बॉर्न इन स्क्वायर एंड पॉवर्टी, ये छोटी सी बच्ची जो थी, बॉर्न इन स्क्वायर, स्क्वेलर एंड पॉवर्टी, सॉरी स्क्वेलर है, स्क्वेलर मिस होता है गंदे वातावरण में, पॉवर्टी में गरीबी में पली हुई। ये छोटी सी बच्ची जो थी गरीबी में पली हुई और गंदे वातावरण में पली हुई थी, जो कि अनएजुकेटेड इन द बोथ मैनर एंड ग्रामर एंड मैनर, जो कि अशिक्षित थी इन बोथ ग्रामर, ग्रामर में होता है भाषा को लेकर के, मैनर माने तौर तरीकों को लेकर के। कहने का मतलब वो जो बच्ची थी भाषा और तौर तरीकों को सही तरीके से समझ भी नहीं पा रही थी, उसमें इतनी गहन स्वाभिमान की भावना थी। ऐसा देख करके हैड गिवन मी ए ग्लिम्पस ऑफ वार्म साउल ऑफ इंडिया, इसीलिए लेखक कहता है कि मुझे भारत के लोगों की महान भावना, वार्म शाउल मिस होता है महान भावना की, ग्लिम्पस मिस होता है झलक दिखी। यही रीज़न था कि मुझे भारत के लोगों की महान भावना की झलक उस बच्ची में दिखी। यहाँ तक आपका पूरा पैसेज एंड है, पूरा पैसेज यहीं पे समाप्त है। अब बढ़ते हैं आपके एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में इसमें वोकैब्स पूछी जाती है, वोकैब्स होता है फिल इन द ब्लैंक्स इसमें, और इसी चैप्टर से आपका वही आएगा वोकैब्स। वो लगभग आपका 4 मार्क्स का होगा, कंफर्म 4 मार्क्स का होगा वो आपका एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज देखते हैं, ये है फिल इन द ब्लैंक्स, इस तरीके से आएगा। ये जो दिया हुआ है आपका, ये पहला क्वेश्चन है। ये जो 4 आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं, ये 4 पॉइंट्स में वहाँ पे एग्ज़ाम में दिए होंगे। नंबर 1 होप, नंबर 2 पैसा, नंबर 3 हेटर, नंबर 4 ग्रेटिट्यूड, इस तरीके से आपके ये दिए होंगे। इसमें से आपको जो करेक्ट हो, जो स्टेबल हो, उसको आपको इसमें फिल करना है। तो द पीपल ऑफ इंडिया हैव ए, तो यहाँ पे ये आपका है पैसन, ये करेक्ट आंसर है, पैसन फॉर द इंडिपेंडेंस। एक काफ़ी एक साफ़ सुथरी अच्छी बुक बना लेना और इस पे ये सब पूरा नोट करते रहना। दूसरा है दीज वर चिल्ड्रेन, कौन से, रिच पुअर ऑनेस्ट रिफ्यूजी चिल्ड्रेन, ये इसका करेक्ट आंसर। तीसरा है आई एन अमेरिकन वॉच, ये है डाउटलेस, यहाँ पे फिल करेंगे डाउटलेस द मोस्ट प्रोमिसिंग मार्केट दे हैड सीन। चौथा है द चिल्ड्रेन सेलिंग बास्केट वेयर सन एंड द डॉटर ऑफ दीज, ये जो है इसमें पूरे ऑप्शन ही गलत हैं, यहाँ पे रिफ्यूज़ी होना चाहिए था। ठीक है, रिफ्यूज़ी कर लेना सभी स्टूडेंट्स,
यहाँ पे ये पूरे ऑप्शन इसमें गलत हैं, मिसप्रिंट हो गए हैं। ठीक है, अब फिफ्थ आपका है ये, दे लिव्ड इन क्लॉथ। क्लॉथ माने आपने बताया गया था आपको कि क्लॉथ मीन्स होता तंबू, एंड काहे से बनी हुई उनकी झोपड़ियाँ थी, ग्रास। मतलब कि ये जो है आयरन, स्टोन, सीमेंट, घास से बनी हुई। यहाँ पे ये आपका करेक्ट आंसर है। ओके, अब इसी तरीके से कुछ ऊपर भी दिए हुए हैं, उनको भी देख लेंगे। ये फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स आपके 4 मार्क्स के आएंगे, तो अच्छी तरीके से इसको देखेंगे। द चिल्ड्रेन सेलिंग बास्केट वर द सन एंड डॉटर ऑफ दिस रिफ्यूजी। यहाँ पे रिफ्यूजी फिल करेंगे पहले में। दूसरे में क्या फिल करेंगे, द एवरेज लेबर अनस्किल्ड फिल करेंगे दूसरे वाले में। तीसरे वाले में फिल करेंगे क्या, तीसरे वाले में वर दे आउट ऑफ फूड, सून फिल करेंगे तीसरे वाले में। तीसरे वाले में सून। चौथे वाले में आई बॉट वन टिनी बास्केट फिल करेंगे चौथे वाले में। फिफ्थ में क्या फिल करेंगे, माई आर्स वेयर, इसके सामने ये दिए हुए हैं 4, इसमें से फिल्ड करेंगे। मेरी जो भुजाएं थी भरी हुई थी, फील्ड। और फिर पाँचवा 6 वाले में सी प्लीटेड एंड बेग्ड इन टोन दैट वुड, ये ऊपर दिया हुआ है रिंग माई, और रिंग एनी हार्ट, किसी के भी हृदय को किसी के हृदय में दया उत्पन्न होना, रिंग एनी हार्ट। ये आपके पूरे पैसेज और आपका चैप्टर यहीं पे कंप्लीट है। अब इसमें से जो क्वेश्चन आंसर, जो पैसेज हैं, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड किए जाएंगे, या आपको व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आपको सेंड कर दिया जाएगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। You can subscribe the channel. Thank you so much and take care.